प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के वृत्त परिचय में ये जाना था कि वो एक महान और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। कवि तुलसी के बाद इतनी माँ भारती की सेवा करने वाले एकमात्र समर्थ कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दिए गए गीत जो आपके पाठ्यक्रम में इनके लहर संग्रह से लिया गया है, बीती विभावरी जागरी पर मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने से पूर्व इसके संदर्भ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। व्याख्याय अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गीत नामक शीर्षक कविता, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, से लिया गया है। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि ये प्रातः काल के सौंदर्य का अनूठा वर्णन करने वाला गीत है और यह एक जागरण गीत है। व्याख्या के संदर्भ में देखें, बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई। विभावरी माने रात्रि, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तू जाग जा। रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तू जाग जा। ये जागरण गीत हो गया। अब देखें इसका वैशिष्ट्य क्या है, किन किन प्रकार से जगाना चाहती है। प्रथम पंक्ति इसकी देखें कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर पनघट का अर्थ है आकाश रूपी पनघट। आकाश रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही कौन? उषा काल रूपी चतुर नायिका। क्या डूबो रही है? तारा घट, तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में उषा काल रूपी चतुर नायिका डुबो रही है। तात्पर्य से इसका अर्थ निकलता है, सांकेतिकता से, प्रतीकात्मकता से इसका अर्थ निकलता है कि वास्तव में तारे डूब रहे हैं। तारे डूब रहे हैं, इससे आशयार्थ निकलता है कि प्रातः हो रही है, यानी सुबह का वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। खगकुल माने पक्षियों का समुदाय। कुलकुल पक्षियों के कलरों की ध्वनि को अर्थ देने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ध्वन्यर्थ व्यंजना की भी उत्पत्ति होती है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, यानी पक्षियों का समुदाय कलरव करने लगा है। पक्षी तभी कलरव करते हैं जब प्रातः हो जाती है। तो यहाँ संकेत मिलता है कि प्रातः काल हो रहा है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय माने होता है कोमल पत्ते। पेड़ों से जो लाल लाल कोमल पत्ते निकलते हैं, कमनीय पल्लव निकलते हैं, उनको किसलय बोलते हैं। किसलय का अंचल डोल रहा और शीतल मंद और सुगंध सुपवन, प्रातः वाली पवन जो बह रही है, उसके कारण नए नए पल्लव गतिमान हो गए हैं, चंचल हो गए हैं, डोल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। हे सखी, ये लतिका माने बल्लरी, बेल, बौड़ी भर लाई है। किस रूप में? मधु मुकुल नवल रस गागरी। मुकुल माने कली रूप में। जो लतिका की कली है, बल्लरी की कली है, वो एक मधु मुकुल नवल रस गागरी, एक नवीन रस की गागर भरकर मानो आ गई है, अर्थात प्रातः हो गई है। हे सखी, अब तू जाग जा। अधरों में राग अमंद पिए। होठों पर आ माने अभाव है जिसका, मंद माने धीमेपन का। तो धीमेपन का अभाव होने का मतलब तीव्र। अधरों में राग अमंद पिए, होठों पर अपने तीव्रतम रागों को दबाए हुए।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, और तुम्हारी केश राशि में सुवास भरी हुई है। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है, सोए जा रही है, जबकि जागरण का समय हो गया, प्रातः काल हो गया है। अब तुझे जाग जाना चाहिए, तुम्हें अब जागने की आवश्यकता है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में अपने बिहाग एक राग होता है जो रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाता है। रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला राग बिहाग राग अपने आंखों में भरे हुए, हे सखी तू अब तक सोए जा रही है। इसलिए यहां पर आवश्यकता है कि अब तू जाग जा। अब इसका साहित्यिक सौंदर्य देखने की जरूरत है। तो कवि के द्वारा, प्रसाद जी के द्वारा बड़ा ही मनोरम, मनोहारी प्रातःकालीन जागरण गीत का वर्णन किया गया है। और इस गीत में विहाग राग यानी अंतिम पहर में गाए जाने वाले राग के संदर्भ में बताया गया। एक और वैशिष्ट्य है कि इससे जयशंकर प्रसाद जी के संगीतज्ञ होने का, संगीत प्रियता का परिचय प्राप्त होता है। इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली अगर देखें तो गीत शैली है। गा में बड़ी की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, गीत शैली है। गुण माधुर्य गुण है। रस इसका संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि नायिका और नायिका का मिलन यहां पर दिखाई देता, संयोग श्रृंगार रस है। अलंकार पुनरुक्त प्रकाश है, अनुप्रास है, यमक है और मानवीकरण है। साथ ही ध्वन्यर्थ व्यंजना आदि अलंकार है। शब्द सत्य, लक्षणा और व्यंजना है और गुण माधुर्य है। आदि वैशिष्ट को लिए हुए ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर और सामर्थ्यवान गीत है। एक समर्थ जागरण गीत के रूप में प्रसाद जी ने अपने को जोड़ा है और निश्चित ही एक साफल्य स्थिति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद श्रद्धा मनु पाठ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।